ले जाया गया है और वहीं पर वो पहुंचेंगे। हमारे साथ रविदास मेहरोत्रा जी हैं। रविदास जी, आप अंदर थे, क्या कुछ भी पता चल पाया? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के छोटे भाई प्रतीक यादव जी का आज आकस्मिक और असामयिक निधन हो गया, जिससे हम लोग बहुत अधिक दुखी और आहत हैं। जब जानकारी मैंने करी तो ये हुआ कि संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है और हो सकता है कि उनको जहर दिया गया हो और उनके शरीर पर चोट के बहुत निशान थे। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि उनकी मौत के कारणों की जांच कराई जाए। यहाँ पर 9 बजे लगभग पोस्टमार्टम हो गया था। उसके बाद कई घंटे बॉडी यहाँ पर रखी रही। बार बार पूछा गया कि बॉडी क्यों रखी गई है, तो कहा गया कि उनकी पत्नी आने वाली है। उनकी पत्नी यहाँ पर नहीं आई और फिर उनकी बॉडी को यहाँ से अभी भी जो है पुलिस प्रशासन ने जानबूझकर, आप कह रहे हैं, बॉडी को रखा गया था? जी, 9 बजे पोस्टमार्टम हो गया, उसके बाद भी जानबूझ करके पोस्टमार्टम। आप कह रहे हैं जहर देने की बात, क्या जहर दिया गया? डॉक्टर ने हमसे बताया कि जब बॉडी को लाया गया अस्पताल में तो उनकी संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी। जब उनको लाया गया उससे पहले वो मर चुके थे और इस जो है उनकी जो पूछा गया तो कहा हो सकता है कि उनकी बॉडी में जहर हो और उनके शरीर पर नीले नीले दाग पड़े, नीले निशान थे, चोट के भी निशान थे। आपने अंदर बॉडी देखा क्या? जी, अंदर जो है उनकी बॉडी पर चोट के निशान थे और नीले नीले दाग थे। या तो जहर के निशान होंगे या उनको ये आपने खुद अपनी आंखों से देखा? जी। नीले निशान पूरे शरीर पर थे? नहीं, जो देख पाए शरीर उसमें थे, अब पूरे शरीर में होंगे। और चोट कहाँ कहाँ थे? पैर में देखा गया, पैर में चोट थी। पैर में और उनको जो है ये लगता है कि पॉइजन दिया गया है। उनके मौत के कारणों की जांच होनी चाहिए और जांच इस बात की भी हो कि पोस्टमार्टम होने के कई घंटे बाद तक बॉडी मॉर्चरी में क्यों रही। कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव आएंगी, उसका इंतजार था। बिना आए फिर क्यों बॉडी दे दी गई? अभी खबर है कि लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड कर जब खबर थी तो बॉडी पहले क्यों दी गई? हम लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि पोस्टमार्टम हो गया है तो बॉडी उनके घर भेजी जाए। तो ये कहा गया हम लोगों से कि उनकी पत्नी आ रही है, लेकिन पत्नी नहीं आई। उसके बावजूद भी उनकी बॉडी अब भेजी गई, तो इतने घंटे उनकी बॉडी क्यों रोकी गई, इस बात की आप बड़ी कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं, साजिश की बात से। ये बड़ी साजिश है, षड्यंत्र है और उनकी जो मौत हुई है इसके कारणों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि उनकी पत्नी ने अभी हाल में जब समाजवादी पार्टी का झंडा जलाया था तो उससे प्रतीक यादव बहुत अधिक आहत थे। आपको लग रहा है इसके पीछे कोई पॉलिटिकल या फिर कारोबार भी कोई भी कारण हो, इनके कारणों की जांच होनी चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि उनकी मौत सामान्य नहीं है, संदिग्ध अवस्था में। आप कह रहे हैं बीजेपी में शामिल हुई तब से वो परेशान थे अपर्णा यादव? जब अब वो परेशान थे, हमको अंकल कहते थे, वो बहुत व्यवहार कुशल थे, लेकिन उसके बाद से वो काफी दुखी रहा करते थे। ठीक है, रविदास मेहरोत्रा एक बहुत बड़ी बात कहते हुए, ये बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज है, ये ब्रेकिंग न्यूज है क्योंकि रविदास मेहरोत्रा कह रहे हैं कि हमने बॉडी देखा, पोस्टमार्टम हाउस में हमने बॉडी देखा और शरीर नीला पड़ा था, यानी जहर के लक्षण थे, जहर दिया गया होगा और पैर में चोट के निशान थे। ये रविदास मेहरोत्रा जो खुद पोस्टमार्टम हाउस से निकले हैं, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया। जो बात हम लगातार, रिपब्लिक के मीडिया नेटवर्क लगातार ये कह रहा है कि शरीर नीला पड़ा था, सूत्रों के हवाले से हम खबर चला रहे थे और साथ ही साथ ये बता रहे थे